आप और अपने बैंक रेट भी देता है। कुछ टाइम के लिए लोन ले सकते हैं। हम अपनी धनराशि को जमा करते हैं, ठीक है ना, राशि जमा करते हैं। ठीक, दूसरा हम उससे ऋण ले लेते हैं। ठीक, अब ये जो दो बातें आपने कही, पहली बात कही कि आपने कि आप धनराशि जमा करते हैं, तो आपने एक चीज देखा, जब हम धनराशि जमा करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज। इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक, अब जब ऋण लेते हैं तो हमें ब्याज देना पड़ता है। अब जब हम अपनी धनराशि उनको जमा करते हैं, हम अपना पैसा उनको जमा करते हैं, क्यों जमा करते हैं? ताकि हमारा फ्यूचर में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई परेशानी आ रही है तो हम बैंक में जाकर अपनी जमा राशि निकाल सके, इसलिए तो करते हैं हम। बोलिए, है ना? यस मैम। हाँ, दूसरी हमारी सुरक्षा हो सके हमारे पैसों की, हमें डर नहीं लगता कि भाई हमारा पैसा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक सुरक्षा बनी रहती है हमारे पैसे की। ठीक, तो अब कमाई, कभी आपने सोचा है वो हमारा पैसा जमा करता है, हमें सुरक्षा भी देता है, ठीक है ना, और साथ में हमें ब्याज भी देता है। हाँ, तो फिर ये बैंक ऐसा क्यों करता है? हमारा पैसा संभाल के भी रखता है ताकि वो खराब ना हो सके, भविष्य में वो हमें दे सके, साथ में हमारी पैसे की, हमारी धनराशि की सुरक्षा करने के साथ साथ वो क्या करता है? उसमें ब्याज भी देता है ना? कमाल की बात। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों करता है वो? बोलिए। हाँ, क्यों करता है? आपका पैसा भी रख रहा है, अगर आप किसी आदमी को अपना पैसा रखने को दोगे तो वो पहली बात तो रखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको डर लगेगा। फिर वो आपका पैसा भी रखे, उसे सुरक्षित भी रखे, और बाद में जब आपको लौटाए तो ब्याज सहित लौटाए। तो ये पॉसिबल है? कोई आदमी ऐसा काम करेगा? हाँ, तो बैंक ऐसा क्यों करता है? बताइए, बैंक ऐसा क्यों करता है? मैम क्योंकि उसमें बैंक को भी फायदा मिलता है। कैसे बैंक को फायदा मिलता है बताइए? मैम क्योंकि उससे टैक्स लगता है ना हमारे अमाउंट पे। क्योंकि मैम जो मैम उनसे ऋण लेते हैं वो भी तो उसमें ब्याज देते हैं। हाँ, जो ऋण हमने लिया है वो ब्याज हम देते हैं, ठीक है। अब बैंक का कार्य कैसे होता है? बैंक किस तरीके से अपने कार्य का संचालन करता है? सबसे पहले हमें यह समझना है कि बैंक अपना कार्य बैंक जो है वो अपने कार्य का संचालन कैसे करता है, ठीक है। आपने मीडिएटर सुना है, जो बीच का काम करता है? मीडिएटर मीन्स जो मध्यस्थता का कार्य करता है, जो बीच का कार्य करता है, मध्यस्थ, ठीक है। तो ये जो बैंक है ये हमारा मध्यस्थ यानी मीडिएटर है। किन लोगों के बीच? जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास, ठीक है, जिनके पास पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो ये मध्यस्थ यानी मीडिएटर का कार्य करता है। अब आपके पास पैसा है तो आप रखने जाते हैं, उसको बैंक में जमा कर देते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो जमा कर देता है और ब्याज ले लेता है। जिनको कार्य करने के लिए
है ना, जिनको पैसे की जरूरत है इंडस्ट्री लगाने के लिए, कारोबार लगाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, वो ऋण लेते हैं और ब्याज देते हैं। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? जिनके पास पैसा है वो पैसा जमा करते हैं और ब्याज लेते हैं, ठीक। और जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्हें रोजगार चलाना है, वो ऋण लेते हैं और ब्याज देते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या है, जिनके पास नहीं है और जिनके पास है, उन दोनों के बीच में क्या कार्य करता है? ये मध्यस्थता का कार्य, मीडिएटर का कार्य करता है। समझ में आ रही है ना? ये बीच में है, इन दोनों के बीच में क्या है? बैंक। समझ में आई बात? इन दोनों के बीच, जिनके पास ज्यादा है वो बैंक में रख देते, जिनके पास पैसा नहीं है वो बैंक से ले लेते। तो एक तरीके से ये मीडिएटर है, मध्यस्थता करता है, किनके लिए? किनके बीच में? जिनके पास है और जिनके पास, जिन्हें जरूरत है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो बैंक की भूमिका है वो मध्यस्थ यानी मीडिएटर की है। अब बैंक के कार्य का संचालन कैसे किया जाता है? ठीक है, अब कैसे करेंगे हम? इसका खर्चा भी है, इसके कर्मचारियों का खर्चा है। अगर ये ब्याज देता रहेगा तो इसका खर्चा कैसे निकलेगा? तो ये एक कार्य करता है, जो पैसा वो जमा करता है, ठीक है, उसमें जो ब्याज देता है बच्चे, वो कम देता है, ठीक है, कम ब्याज देता है। वो जो पैसा आपने जमा किया है उसमें जो ब्याज देगा वो बहुत अधिक हुआ तो 4% या 6% देगा। समझ में आ रही है बात? बोलिए, समझ में आ रही है? यस मैम। जो पैसा आपने जमा किया, एफडी बनाई, तो उसमें आपको केवल 4 या 6% आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, ठीक बच्चे। लेकिन जो लोन लेते हैं आप, उसका जो इंटरेस्ट है वो 9 to 11% तक होता है, ठीक है ना? समझ में आ गया? लोन में वो ब्याज ज्यादा लेता है। आ रही है बात समझ में? हाँ बोलिए। तो लोन में वो ब्याज ज्यादा लेता है, जमा में वो ब्याज कम देता है। कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है कि आपके पैसे को रख रहा है या उसे संभाल रहा है, उसके बाद भी वो आपको ब्याज दे रहा है। तो जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है, सपोज करो कि उसने आपके जमा पैसे में 4% आपको दिया है और लोन में 9% दिया है, तो कितने परसेंट का अंतर आ गया दोनों में? 5% का अंतर आ गया। ये इसकी इनकम हो गई, इसके द्वारा ये अपने कर्मचारियों का वेतन देता है, अपने कर्मचारियों का कार्य करता है, सारी चीजें वो इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट बचा है उसके द्वारा ये कार्य करता है। समझ में आ गया कि बैंक किस तरीके से कार्य करते हैं? बोलिए। यस सबसे पहला, हाँ, सबसे पहले तो ये मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं, जमा में देते हैं और ऋण में लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऋण में ब्याज लिया जाता है वो ज्यादा होता है और जमा में ब्याज कम होता है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारे ये बैंकों का कार्य संचालन में मदद करता है। समझ में आ गया? कार्य कैसे संचालित होता है इनका? इस प्रकार से संचालित होता है। ये बात हमें समझ में आ गई कि ये हमारे लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा परोपकार का कार्य नहीं करता, वो हमारे ही पैसे से कार्य करता है, ठीक है ना बेटा?
एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो ये है कि ऋण किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऋण में लोन, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है बच्चों कि ऋण हाँ क्यों 1:40 पर ऋण की भूमिका देश की अर्थव्यवस्था में क्या है, बताओ। देश की अर्थव्यवस्था है उसमें लोन या बैंक क्या भूमिका निभाते हैं? ऋण किस तरीके से आपकी मदद करता है देश की अर्थव्यवस्था के विकास में? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? किसी को नहीं मालूम? मैम क्योंकि जो जो लोग उसे ऋण लेते हैं मैम वो ब्याज देते हैं, तो मैम बैंक को भी फायदा होता है, और जो लोग लेते हैं वो भी अपने कारोबार वगैरह के लिए लेते हैं, तो मैम उससे लोगों को भी फायदा होता है। मैम जैसे कि किसी उद्योगों की किसान को स्थापना की, सबसे पहले उद्योगों की स्थापना की जाती है, ठीक है। उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। जो बड़े बड़े उद्योग है, कोई एक व्यक्ति अपने घर के अमाउंट से तो कर नहीं सकता है, तो बैंक से ऋण लेता है और नए नए उद्योगों की स्थापना करता है। जब नए नए उद्योगों की स्थापना होगी बच्चों, तो क्या होगा? लोगों को, ठीक है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा? उनकी जीवन स्तर बढ़ेगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। जब उद्योगों की स्थापना होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। जब जीवन स्तर बढ़ेगा, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, तो उनमें क्रय करने की शक्ति यानी खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश जो है उसको आर्थिक मदद मिलेगी, उसकी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। समझ में आ गया ना? आज भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर क्यों है? क्योंकि रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी कब खत्म होगी? जब हम नए नए उद्योगों की स्थापना करेंगे। दूसरा ऋण हमारी किस तरीके से मदद कर सकता है, बताओ, बोलिए। मैम क्योंकि जब रोजगार बढ़ेगा तो लोग टैक्स भी देंगे। हाँ, टैक्सेस भी देंगे, जीडीपी बढ़ाने में बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा। आप नई नई चीजों को यूज करेंगे तो टैक्सेस भी देंगे। अब है ना, अब जैसे हमारा जीवन स्तर बढ़ा तो अब हर व्यक्ति क्या कर रहा है? मोबाइल खरीद रहा है। आज से 15 साल पहले आप पहुंच जाए तो मोबाइल लेने का मतलब ये होता था कि बहुत कोई पैसे वाला है, लेकिन आज तो आप देखेंगे कि जो कचरे बिनने आ रहे हैं, जो कबाड़ उठाने आ रहे हैं, उनके पास भी मोबाइल है। क्यों? क्योंकि इन 15-20 सालों में हमारा जीवन स्तर इम्प्रूव हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हुई है, तो इसलिए हमने नई नई चीजें खरीदना शुरू कर दिया है। अब दूसरा, आप ऋण लेके क्या कर सकते हैं, बोलो? किसान ऋण ले सकते हैं। हमें मालूम है कि किसान को खेती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो लोन ले सकता है। मैम होम लोन ले सकते हैं घर खरीदने के लिए, तभी जीवन स्तर बढ़ेगा ना। अब सबसे बड़ी बात है, किसान लोन ले सकता है ना। हमें मालूम है कि भारत देश एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश। जो देश, जिस देश की अर्थव्यवस्था
का 60% कृषि पर आधारित है। तो उस देश की कृषि उच्च कोटि की होनी चाहिए और उच्च स्तर के होने के लिए किसान के पास पैसा होना चाहिए। वो किसान उस पैसे की व्यवस्था किससे करेगा? बैंक से ऋण लेकर, ठीक है। नए नए उपकरणों का प्रयोग करेगा, खाद खरीदेगा, अच्छे बीज खरीदेगा और उसमें अपने खेती में लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा? कृषि अच्छी होगी, है ना। जब कृषि अच्छी होगी तो जो हमें मालूम है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था का जो राजस्व है ना, रेवेन्यू है, वो मोस्टली हमें खेतों से मिलता है, किसानों से मिलता है। जब इनकी कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा और जब रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो इसका मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी विकसित हो पाएगी, हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके Yes, से ma'am. ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण Yes. भूमिका निभाता है। तीसरा क्या कर सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में ऋण लेकर हम शिक्षा केंद्रों को बढ़ा सकते, विकसित कर सकते। और आजकल तो स्टूडेंट के एजुकेशन लोन भी दिया जाता है ना। जिनके पास आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है, बैंक उनको स्टडी लोन भी देता है, एजुकेशन लोन भी देता है, ताकि वो अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई कर सके। जब अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे शिक्षा केंद्र खुल पाएंगे तो क्या होगा बच्चे? हमारे यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग रोजगार ज्यादा भी शिक्षित होंगे। मिल पाएंगे, है ना। हमारे यहाँ पे रोजगार बेरोजगारी सृजित का एक मेन कारण क्या है कि हमारे पास शिक्षा का अभाव है और हमारे अनस्किल्ड पीपल ज्यादा है। कुशल, आपने पढ़ा था ना, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, तो हमारे देश में अनस्किल्ड पीपल ज्यादा है। जब हम ऋण लेंगे और अच्छी शिक्षा केंद्र, अच्छे इंस्टीट्यूशन खोलेंगे तो उससे क्या होगा? लोगों को नए नए स्किल सीखने का मौका मिलेगा और वो देश की अर्थव्यवस्था में कार्य करेंगे। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एटलीस्ट इसमें 5 पॉइंट आपको बनाने हैं कि शिक्षा से आप क्या कर सकते हैं, लोन के द्वारा आप क्या